बाज की 3 बातें अपने औलाद को जरूर सिखाना, तभी वो ऊंची उड़ान भरेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक्टिव वॉइस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। बाज के इन बातों को अपने बच्चों को जरूर सिखाना। दोस्तों, इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। इस कहानी से आपको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। बाज की बातों को यदि अपने बच्चों को सिखाते हैं तो उनका भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता, उनका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। मित्रों, बाज पक्षी को तो आप सभी जानते हैं। बाज पक्षी एक ऐसा पक्षी है जिसकी 70 वर्ष की आयु होती है, और जब ये 40 साल का होता है तो उस वक्त उसको एक भयानक बीमारी आती है जो हम लोगों की पीड़ा से भी अधिक दुखदायी होती है। यह 40 वर्ष का होता है तो उसकी चोंच मुड़ जाती है, जिसके कारण यह अपना भोजन नहीं कर पाता है और अपनी शिकार नहीं कर पाता, और उसके पंख इसके शरीर से चिपक जाते हैं, जिस कारण वह उड़ नहीं पाता। ऐसी खतरनाक बीमारी को यह पार करके अपना आगे का जीवन जीता है और उसके बाद अपनी 70 वर्ष की आयु पूरी करता है। दोस्तों, बाज अपने बच्चों को बहुत कठिन परिश्रम से उड़ाना सिखाता है। बाज के बच्चे जब छोटे होते हैं तो बाद में अपने बच्चों को अपने पंजों से दबाकर बहुत ऊंची उड़ान उड़ाता है। पृथ्वी से लगभग 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता है। इतनी ऊंचाई पर जाकर मादा बाज अपने बच्चों को पंजों से छोड़ देती है। उस वक्त बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बोलना भी नहीं सीख पाते और बच्चे नीचे गिरने लगते हैं। बच्चों को उस वक्त आवाज तक नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब बच्चे धीरे धीरे गिरने लगते हैं तो लगभग 6-7 किलोमीटर के दायरे में उनके पंख खुल जाते हैं, जो कि कलाउजम से जकड़े होते हैं। दोस्तों, यह बाज के बच्चों का पहला दौरा होता है। जब बच्चों को यह लगता है कि हमारी आखिरी यात्रा है तो भी अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अभी उड़ना नहीं सीख पाते। जब बच्चे धरती से लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर रह जाते हैं तो बच्चे की माँ फिर से अपने पंजों में पकड़कर अपने बच्चों को समा लेती है, जो बच्चे से चिपके ही रहती हुई आती है। दोस्तों, बाज के उन बच्चों की यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है, और ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वे ऊंचा उड़ना नहीं सीख जाते। बाज रोज इसी तरह से अपने बच्चों को पंजों में दबाकर ऊंचाई पर जाता है और फिर अपने बच्चों को ऊंचाई से छोड़ते हैं। जैसे ही बच्चे नीचे आते हैं तो फिर से अपने पंजों में पकड़ लेते हैं। दोस्तों, फिर मादा बाज अपने उन छोटे छोटे बच्चों को 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाती है। मित्रों, इतनी ऊंचाई से शुरू होती है उनकी कठिन परिश्रम, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि तुम किस लिए पैदा हुए हो और तुम्हारी दुनिया क्या है, तुम्हारी ऊंचाई क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, और उन्हें सिखाया जाता है कि तुम्हारी ऊंचाई सबसे ऊपर है। और यही सब मादा बाज अपने बच्चों को सिखाती है। तब जाकर यह बाज पक्षी कहलाता है। अपने से 10 गुना वजन वाले का शिकार अपने दम पर कर सकता है। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बाज से पूछने लगता है कि तुम इतनी ऊंची उड़ान कैसे भर लेती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी तरह और भी अन्य पक्षी हैं, तुम्हारी तरह क्यों नहीं उड़ पाते हैं? क्या उनमें क्षमता नहीं है? क्या उनकी पकड़ कमजोर है? इसका क्या कारण है? मादा बाज कहती है कि मैं अपने बच्चों को उड़ाना सिखाती हूँ, बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से उनको ट्रेनिंग देती हूँ।
तब कहीं जाकर वो मेरी तरह उड़ पाते हैं। लेकिन अन्य पक्षी अपने बच्चों को इतनी कठिन परिश्रम नहीं देते हैं, इसलिए वे इतनी अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते हैं। मादा बाज उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाती है कि एक वृक्ष पर एक बाज के अंडे रखे थे। उसी वृक्ष के नीचे मुर्गी के अंडे भी रखे थे। बाज का एक अंडा लुढ़ककर मुर्गी के अंडों में शामिल हो जाता है। समय आने पर जब फूटता है तो उनमें से बच्चे निकलते हैं। तो मुर्गी के पास जो बाज का अंडा था उसने से बाज का बच्चा निकलता है। बाज का बच्चा उस मुर्गी के साथ रहता है और मुर्गी को ही अपनी माँ समझता है। तब जिस तरीके से दो मुर्गी जमीन खोद के अपना भोजन करती है, तो बाज का बच्चा भी उसी तरह चुगने लगता है। मुर्गी जितना उड़ान भरती है, बाज का बच्चा भी उसके पीछे पीछे उतना ही उड़ान भरता है। जिस तरह मुर्गी बोलती है, उसी तरह बाज का बच्चा भी बोलने की कोशिश करता है। अगर वही बाज का बच्चा बाज के पास होता तो भी बाज की तरह उड़ान भरता, लेकिन उस बात के बच्चे को सीखने या सिखाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह ऊंची उड़ान नहीं भर सकता था। लेकिन वो बच्चा मुर्गी के पास रहता था, इसलिए उसने सारे लक्षण मुर्गी जैसे थे। एक दिन बाज का बच्चा बाज को देखता है, काफी ऊंचाई पर उड़ रहा था। तो बाज का बच्चा मुर्गी से कहता है, माँ, ये कौन सा पक्षी है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? क्या हम इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते? तब मुर्गी कहती है, नहीं बेटा, ये जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो बाज है। उसकी उड़ान बहुत तीव्र होती है और बहुत ऊंची होती है। इसकी बराबरी अन्य पक्षी कभी नहीं कर सकते, इसलिए उसको देखना भी बेकार है। और वो बाज का बच्चा मुर्गी की बात पर यकीन कर लेता है। वो सोचने लगता है कि मेरी माँ सही कह रही है, ऐसा होता होगा। दोस्तों, बाज का बच्चा एक मुर्गी बनकर रह जाता है, वहीं अपने जीवन में अपनी ऊंचाई उड़ान को भूल जाता है। वो अपने कर्म को भूल जाता है। मित्रों, वो मादा बाज उस व्यक्ति से कहती है कि यदि वह बच्चा बाज की तरह ही उड़ता, लेकिन वो बाज का बच्चा मुर्गी के पास था, इसलिए वो मुर्गी जैसा बन गया। बाज का बच्चा कभी भी अपने जीवन में उस बाज की तरह नहीं उड़ सका। वो अपना कर्म और अपनी उड़ान भी भूल गया। दोस्तों, बेशक अपने बच्चे से प्रेम कर ये, मगर दुनिया की मुश्किलों से लड़ना जरूर सिखाए, बिना आवश्यकता के संघर्ष करना सिखाएं। तो दोस्तों, वर्तमान समय में अनंत सुख सुविधाओं से और अपने माता पिता के हिसाब लाड़ प्यार ने अपने बच्चों को मुर्गी जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत पैर तो हैं पर चल नहीं सकता। बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, पर माता पिता का प्यार उस मुर्गी की तरह बच्चे का हौसला तोड़ देता है। जैसे गमले में लगा पौधा और जंगल में उगा पौधा, दोनों में रात दिन का अंतर होता है। दोस्तों, बाज की इन बातों को हमेशा याद रखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। अगर अपने बच्चों की लंबी उड़ान भरना देखना चाहते हो तो बचपन से ही उन्हें परिश्रम करना सिखाइए, उन्हें कठिनाइयों से लड़ना सिखाइए, उन्हें संघर्ष करना सिखाइए। तभी उनका भविष्य उज्जवल होगा। आपके बच्चों का भविष्य कभी खराब नहीं होगा। यदि आप अपने बच्चों को संघर्ष करना नहीं सिखाएंगे तो आपके बच्चे का भविष्य खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों पर जरूर अमल करेंगे। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बात की 3 बातें हमेशा याद रखें, अपने बच्चों को जरूर सिखाएं।